न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बाबा साहब तेरी सोच ऐसा हो रहा है पहरा देंगे ठोक के। न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनके राइट्स को लेके जब क्या कहेंगे आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जितनी भी हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी भी हमारी सभाएं हैं, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ने इकट्ठे मिलकर एक जाइंट जो है वो प्रोटेस्ट रखा है, धरना रखा है, जो कि इस देश के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, जो कि राकेश किशोर जी जिन्होंने जूता संविधान के जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंकने का जो अटेम्प्ट किया है, उसी को लेकर और हरियाणा के अंदर जो हमारे IG IPS ऑफिसर P पूर्ण कुमार जी के इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उसी को लेकर आज का जो प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन है। क्योंकि आज देखो जातिवाद कहां के साथ तक चला गया है। एक चीफ जस्टिस को आप सोचिए, अगर वो शेड्यूल कास्ट ना होता, कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं चीफ जस्टिस के ऊपर मैं जूता फेंकूंगा। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्हें यही सोचा कि ये जो है शेड्यूल कास्ट है, इसके ऊपर जूता फेंक। और DG और हरियाणा की बात करें, एक IPS ऑफिसर, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर क्या दिखाता है? कितना हरास किया गया होगा उसे। एक दलेर ऑफिसर था हमारा, कितना हरास किया गया होगा उसे। 12 ऑफिसर जो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। DGP हरियाणा अरेस्ट होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा अरेस्ट होना चाहिए। उनके ऊपर SC ST एक्ट जो एक्ट है, वो उसकी रेलेवेंट जो जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शन है, वो लगनी चाहिए और इमीडिएटली वो अरेस्ट होना चाहिए। और आज इस बात को देखना होगा, आज EI जनरेटर जितनी भी, चाहे वो हमारे BR गवई जी के गले में जो हंडी दिखाई जा रही है, उनके खिलाफ कमेंट पास किए जा रहे हैं, वो तमाम लोग के पीछे होना चाहिए। जैसे पंजाब में 100 से ज्यादा FIR लगी है, बंगलोर में FIR लगी हैं, जहां भी कोशिश करेंगे, जहां पर भी FIR लगनी चाहिए और वो लोग अरेस्ट होने चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए, ताकि इस देश के अंदर किसी की हिम्मत ना हो संविधान के ऊपर अटैक करने की, न्यायपालिका के ऊपर अटैक करने की किसी की हिम्मत ना हो। तमाम लोग जिन्होंने गलत कमेंट पाए हैं, जो हीरो बना रहे हैं राकेश किशोर को, जो हीरो बना रहे हैं अनिल मिश्रा को, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्यों खामोश है? आज क्यों खामोश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों चुप हैं? क्यों वो नहीं एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों उनको लोगों को सलाखों के पीछे नहीं डाल रहे हैं? इसके पीछे एक मानसिकता है जो इस बात को बढ़ावा दे रही, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। वो चाहते हैं कि ये देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। उन लोगों की जो मानसिकता है, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति से चलना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान के द्वारा चलेगा। जय भीम, जय भारत। हालात बन गए देश के, क्या हालात बने, क्या कारण समझते हैं ऐसे हालात? हाँ, जम्मू कश्मीर में आज जितनी भी हमारी SC ST OBC की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है अम्बेडकर चौक में। और चीफ जस्टिस जो हैं गवई, ऑनरेबल गवई जी, उनके ऊपर जो जूता फेंकने का प्रयास किया गया, ये बहुत बड़ा अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये पूरे
देश का जो है ये अपमान है, ये अपमान जो है ये असहनीय है। इस तरीके का जो प्रयास है ये देश को कहीं आगे ले जाने के लिए वादा जो है वो उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक दलित चीफ जस्टिस थे, मेरे ख्याल में यही मानसिकता उस एडवोकेट की रही होगी कि वो उनकी हिम्मत हुई कि वो एक जूता जो है उनके ऊपर फेंकने का उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनको हीरो बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उनको सलाखों के पीछे जो है वो ले जाना चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवहेलना ना की जाए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब के ऊपर अनिल मिश्रा ने जो बयानबाजी की है ये सरासर गलत है। आप अपने महापुरुषों का अपमान अगर इस प्रकार से करते हैं तो दुनिया में आप क्या संदेश दे रहे हैं कि भारतवर्ष किस राह की ओर चल पड़ा है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जो चीफ जस्टिस के ऊपर प्रयास किया गया जूता फेंकने का, उन एडवोकेट के ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा, क्या उनको उम्र कैद जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि इतने ही बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर अपमान जो है वो दोबारा करने की कोई हिमाकत ना करे।